वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला अपना फ्री स्कूल। चलिए, आज हमने 3 दिन के बाद लेक्चर चढ़ाया है क्योंकि चैनल में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, इसलिए हम 2-3 दिन तक वीडियोस नहीं ला पाए। आज हमें पढ़ना है लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2। चलिए शुरू करते हैं। आज हमें बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है ना बेटा। थोड़ा थ्योरेटिकल है, घबराना नहीं है, बस बातों को समझना है। एक्सरसाइज 1.2 पढ़नी है, ठीक है। दैट इज प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें बताना है क्या √5 एक इरेशनल नंबर है। ये पता है हमें वो है, लेकिन हमें अब प्रूव करना है कि क्या ये सच में है इरेशनल नंबर कि नहीं है, क्या हम ऐसे ही बोल रहे हैं। इन चीज़ों को हम सॉल्व कैसे करते हैं? कंट्राडिक्शन से। कैसे? कंट्राडिक्शन से, ठीक है। मान के चलते हैं कि हम पहले मान के चलते हैं कि ये रेशनल है, ठीक है। हम मान के चलेंगे √5 रेशनल है, फिर हम खुद को ही गलत साबित करेंगे कि नहीं भाई ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है, ठीक है ना बेटा। फिर हम खुद को ही गलत साबित करते हैं क्वेश्चन में कि नहीं हम गलत थे, ये इरेशनल नहीं था, ये इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे? लेट्स एज्यूम द कंट्ररी दैट √5 इज रेशनल नंबर। हम मान के चलते हैं कि जो √5 है वो क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है। हम मान के चलते हैं √5 रेशनल नंबर है, ठीक है। तो √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है रेशनल नंबर्स p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स को हम p/q की शक्ल में लिख। तो आगे जब बढ़ते हैं तो ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर्स आपको पता ही है, जिनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है। दैट मीन्स √5 बी को वहाँ ले जाएंगे, ठीक है। √5 बी इज इक्वल टू ए आएगा ना वही। अब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स तो क्या आएगा? √5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। रूट और स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, ठीक है, और आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आएगा ना बेटा, बहुत ही ईजी है, घबराना नहीं है। अब ए स्क्वायर यहाँ पे क्या पता चला हमें? यहाँ पे हमें पता चला ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चला ये जो ए स्क्वायर है ये डिविजिबल बाई 5 है। यहाँ पे हमें पता चला ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है ना, दैट मीन्स ए भी डिविजिबल बाई 5 होगा, ठीक है। मान के चलते ए स्क्वायर का वैल्यू 25 है। क्या 25 को 5 से डिवाइड होगा? हाँ होगा, आराम से हो जाएगा। अब 25 भी क्या है? 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 5। क्या 5 डिवाइड होगा 5 से? हाँ होगा। यही चीज़ अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है, दैट मीन्स ए भी डिविजिबल बाई 5 होगा, ठीक है ना बेटा। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और तो पहली कंट्राडिक्शन है, ये पहली इक्वेशन है। फिर हम क्या करते हैं? हम करते हैं लेट ए इज इक्वल टू 5c। हम ए को मान के चलते हैं कि किसके बराबर है? 5c के इंटीजर है। अब साइड्स क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 5c का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर हमारा किसके बराबर है? बी स्क्वायर। तो हमने 5b स्क्वायर लिखा, ठीक है। और अपना ये 5 का स्क्वायर है, दैट्स 25, और c का स्क्वायर दैट c स्क्वायर। और b स्क्वायर किसके बराबर निकला? 5c स्क्वायर, क्योंकि 5 और 25 में कैंसिलेशन हो जाएगी। 5 1 जार 5 5 25, ठीक है, इसमें कैंसिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या पता चला? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चली। क्या चला हमें पता? यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो a है ना, ये डिविजिबल बाई 5 है, और b ये भी डिविजिबल बाई 5 है। दैट मीन्स हमने मान के चला कि a और b को प्राइम है, लेकिन हमें क्या पता चला? हमें चला पता इनका कोई कॉमन फैक्टर भी है, दैट इज 5, ठीक है ना। तो हमें चला पता a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, ठीक है। हमें पता चला
ए का भी कॉमन फैक्टर 5 है और बी का भी कॉमन फैक्टर 5 है, ठीक है। हमें पता चला इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है, लेकिन हमने क्या मान के चला था, हमने मान के चला था कि ये दो को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हमने अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट, तो हम क्या बोलेंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। मतलब ये जो कंट्राडिक्शन आई, हमने मान के चला था ए और बी को प्राइम नंबर है, मतलब उनका वन ही कॉमन फैक्टर है और कोई उनका कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमने जब सॉल्व करना शुरू किया तो हमने पाया कि ए का फैक्टर 5 भी है और बी का भी फैक्टर 5 है। दैट मीन्स इन दोनों का और एक नंबर कॉमन फैक्टर, दैट इज 5, ठीक है ना। तो हमने जो मान के चला था वो रॉन्ग हो गया। देयरफॉर √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा, समझ आया? होप समझ आ चुका होगा। अगर समझ नहीं आया तो बस इसको दोबारा देखना, ये याद रखना, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आपको पूछा जाएगा √3 प्रूव करो, मतलब √3 प्रूव करो ये इरेशनल है, ठीक है। आपको सेम करना है, जहाँ पे आपने √5 लिखा वहाँ पे आपने √3 यूज़ करना है। अगर आपको पूछा जाएगा √2 इज इरेशनल नंबर, तो आपको बस सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस √5 की जगह √2 को डालना है, ठीक है ना। बस सेम है, बाकी सब सेम है। अब क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें बताना है कि क्या ये इरेशनल है, तो हम कैसे बताएंगे, ये ईजी है, ठीक है ना। कैसे करेंगे हम सॉल्व, हम करेंगे एज्यूम, लेट्स एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, रेशनल, ठीक है। हम मान के चलते ये क्या है, रेशनल, ठीक है। 3 + 2√5 किसके बराबर होगा फिर, a/b, ठीक है। एंड a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। a और b क्या है फिर, को प्राइम। इसको हम वहां ले जाएंगे, इसको आ जाएगा 2√5 इज इक्वल टू a/b-3, ठीक है। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे, ठीक है। 2√5 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई a1 और a-3b आर 3 इंटू बी आर 3b डिवाइड बाई b, ठीक है। और b को यहाँ ले जाएंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ से हो जाएगा डिवाइड √5 इज इक्वल टू a-3b डिवाइड बाई b 2b, ठीक है। सिंस हमें पता है a और b क्या है, ये a है इंटीजर, इंटीजर b इंटीजर है, b भी इंटीजर है, b भी इंटीजर, दैट मीन्स ये सारा क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन हमने अभी प्रूव किया था ये जो √5 है दैट इज इरेशनल नंबर, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता इरेशनल नंबर इज इक्वल टू हो रेशनल नंबर, ये कभी हो सकता है, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सिंस a और b क्या है, इंटीजर्स, देयरफॉर a-3b/2b is a rational number but we know, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं दैट √5 जो है इज इरेशनल। हमें पता है ना √5 इरेशनल है, ठीक है। सो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption, ठीक है। therefore
3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। ठीक है बेटा, उतारो ये, करो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट करो इसको, कॉपी पे ऐसे ही लिखना, साफ साफ लिखना, ठीक है बेटा, तब जाके मार्क्स पूरे आएंगे। ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया ना, ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। तीनों पार्ट्स हमें ऐसे ही करने हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। हम मान के चलेंगे क्या, हम लेट्स अज्यूम करेंगे कि 1/√2 क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो 1/√2 किसके बराबर होगा, a/b, है ना बेटा। वो हम कब से कर रहे हैं, a एंड b आर क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स। तो b किसके बराबर निकलेगा, √2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, दैट इज √2a, ठीक है। और b को अगर हम यहाँ ले जाएंगे, a के नीचे रखेंगे, a को नीचे यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, दैट मीन्स √2 किसके बराबर आएगा, b/a, ठीक है, b/a के बराबर आया। तो हमें क्या पता चला, a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स, ठीक है, दैट मीन्स b/a क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, यही हम लिखेंगे। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, तो b/a क्या होगा, रेशनल, बट वी नो √2 इज इरेशनल, लेकिन हमें पता है ना √2 इरेशनल है, ठीक है, तो हम यही लिखेंगे। ये कंट्राडिक्शन क्यों हुई, क्योंकि हमने गलत सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया था, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है ना बेटा, बस इनको कंट्रोडक्शन मेथड से सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। चलिए पार्ट सेकंड करते हैं। अब दूसरा पार्ट है 7√5, ठीक है। हम मान के चलते हैं 7/7√5 क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमारा रेशनल नंबर किसके बराबर होता है, 7√5 इज इक्वल टू a/b, और a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। और हमें पता है ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स। और हम रेशनल नंबर को एक साइड लाएंगे और रेशनल को वहीं पे रखेंगे, दैट मीन्स √5 इज इक्वल टू a/7b, ठीक है। √5 किसके बराबर है, a/7b, लेकिन हमें पता है इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। सिंस a एंड b क्या है, इंटीजर्स, देयरफॉर a/7b क्या होगा, रेशनल नंबर। बट लेकिन क्या हमें पता है, वी नो दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। हमें पता है √5 इज इरेशनल, क्योंकि हमने ये साबित भी, क्योंकि हमने ये साबित भी किया था कि ये इरेशनल नंबर है। दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू और wrong assumption. Therefore 7√5 is irrational number. ठीक है, therefore 7/√5 क्या होगा, इरेशनल नंबर। चलिए कॉपी करिए ये। नाउ बस जो लास्ट वाला पार्ट है उसको भी ऐसे ही लिखना है, सेम ऐसे ही करना है। बस आपको पहले क्या करना होता है, इसको पहले थोड़ा सा इरेशनल नंबर को साइड में, एक साइड में लाना पड़ता है, और जो रेशनल नंबर है उनको एक साइड में लाना है, ठीक है ना। ऐसे ही करना है थर्ड पार्ट भी। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 6 + √2, ठीक है। हम करते हैं, लेट्स एज्यूम दैट 6 + √2 इज इरेशनल रेशनल, ठीक है। हम मान के चलेंगे ये रेशनल है, तो हम क्या करेंगे, 6/√2 किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू a/b, ठीक है।
जहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम। हम मान के चलेंगे 6 प्लस रूट टू क्या है, रेशनल, और 6 प्लस रूट टू किसके बराबर होगा, ए बाई बी। अब रूट टू को यहीं पे रखेंगे, ए बाई बी के साथ -6 आएगा क्योंकि ये वहाँ जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स रूट टू इज इक्वल टू ए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 1 आ जाएगा। ए इंटू 1 दैट्स 1, बी इंटू 6 दैट इज 6b डिवाइड बाई ए, 6b डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पे हमें पता चला ये जो है ना, यहाँ पे भी ए इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है। दैट मीन्स इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। ये हमें क्वेश्चन बता रहा है कि इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर है, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है। देयरफॉर a माइनस 6b बाय a इज रेशनल होगा ना, रेशनल, क्योंकि ये इंटीजर से बना है, क्योंकि ये इंटीजर से बना है। बट वी नो दैट, लेकिन हमें पता है ना रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर। This contradiction arisen because of our wrong assumption, क्योंकि हमने गलत सोच के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। देयरफॉर 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। देयरफॉर क्या पता चला कि जो 6 प्लस रूट टू है वो इरेशनल है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, 1.2 भी खत्म हो गई, ठीक है। अब जो हमारा खूबसूरत सा चैप्टर है ना, दैट इज पॉलिनोमियल्स, वो हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आप लोग कभी भी नहीं भूल जाओगे पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है मैथमेटिक्स के लिहाज से, ठीक है। तो कॉपी कीजिए, और आप ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि मैं आपको पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा सकूं अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझा सकूं। जिसको आया होगा या कंसेप्ट समझ नहीं आया होगा, वो प्लीज़ मेहरबानी करके कमेंट्स ज़रूर करे। ये हमने आज किया था, ठीक है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये हमने आज सॉल्व किया था, ठीक है। और इससे पहले वाली एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व करी थी, वो भी हमने क्लास लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस क्लास को ज़रूर देखना, ठीक है बेटा। अब आप सबसे गुजारिश है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि हमें भी थोड़ा सा, हमें भी और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और आपके लिए हम पूरा सिलेबस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक देखते रहिए मैथ्स वाला। खुदा हाफिज़।